नमस्कार। नेता चाहे बीमार हो चाहे वो सेहतमंद हो, उसका रसूख हमेशा बना रहता है। रांची के रिम्स अस्पताल से एक रिपोर्ट है कि वहां लालू प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के सुप्रीमो हैं, वो भर्ती हैं। उनको कई तरह की बीमारियां हैं। उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, ये राहत की बात है। लेकिन उनके खातिर अस्पताल मैनेजमेंट ने 18 कमरे खाली रखे हैं। यानी वो 18 कमरे जिसमें कम से कम 40 बेड लग सकते हैं, वो खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं लालू प्रसाद यादव तक ये संक्रमण न पहुंच जाए। अगर यहां पर कुछ मरीजों को भर्ती कर दिया जाएगा तो एक तरफ 18 कमरे खाली हैं, 18 कमरों में कम से कम 40-50 बेड लग सकते हैं। दूसरी तरफ अस्पताल के लोग कह रहे हैं, अस्पताल के अधिकारी कह रहे हैं, जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उससे कह रहे हैं आपके लिए यहां जगह नहीं है, आप दूसरे अस्पतालों में चले जाइए, वहां इलाज कराइए। और हाईकोर्ट ने भी इस स्थिति पर चिंता जाहिर की है। जो जिस तरह से वहां का मिसमैनेजमेंट है अस्पताल का। रिम्स जो है झारखंड का, यानी रांची का सबसे बड़ा अस्पताल है, आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिम्स, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो भी छोटी लग रही है इस पर, उससे भी काम नहीं चल रहा है। और लालू प्रसाद यादव, जो कि चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा याफ्ता कैदी हैं, उनका ये रसूख है। आरजेडी के सुप्रीमो है और झारखंड में वो एक एलआई है हेमंत सोरेन की सरकार में। लिहाजा उनकी खिदमत करना शायद हेमंत सोरेन की मजबूरी है। लेकिन क्या हेमंत सोरेन ये बता सकते हैं कि आप जिन वोटरों का, जिस जनता का आप वोट लेकर आए हैं, गांव देहात में गरीब वर्ग ने, जिसने भी आपको वोट दिया, क्या वो रिम्स में इलाज कराने का पात्र नहीं है? क्या उसको वहां वो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? उनसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आप यहां से चले जाएं क्योंकि यहां बेड नहीं है, जबकि 18 कमरे सिर्फ लालू प्रसाद यादव के खातिर वहां खाली पड़े हैं, क्योंकि वहां लालू जी भर्ती हैं, कहीं उनको संक्रमण न हो जाए। वैसे भी कोरोना वायरस का संक्रमण झारखंड में काफी ज्यादा है, कम से कम 6000 से ऊपर मरीज हैं वहां पर। लेकिन देखने वाली बात यह है, ये कौन सा निजाम है, ये कैसा लोकतंत्र है कि जहां पर वोटर के लिए ही, यानी जो वोट दे के अपने नेता को इलेक्ट कर रहा है, उसके लिए ही अस्पताल में जगह नहीं है। और एक सजा याफ्ता कैदी 4 मामलों में, क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी का सुप्रीमो है, जिसने 15 साल बिहार में राज किया, क्योंकि वो वीवीआईपी है, इसलिए उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक है, पर सवाल यह है कि आप इसके लिए वहां की जनता को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? यही सवाल उठाया है बाबूलाल मरांडी ने। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि इसका जवाब दिया जाए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। बाबूलाल मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि आम आदमी के साथ आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, उनकी कैबिनेट ने, जिसमें यह कहा गया कि राज्य में कोरोना के संक्रमण के चलते अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो कोरोना का संक्रमण है, और जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा या लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ 1 लाख का जुर्माना और 2 साल की कैद होगी। आम आदमी के लिए आप इस तरह का कानून बना रहे हैं जिसकी जेब पहले से ही खाली है, जिसके पास नौकरियां नहीं है, जो बेरोजगार है। यानी कि जो गरीब लोग आज अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, उनको इलाज भी नहीं है, उनके पास नौकरी भी नहीं है, उस पर आप इस तरह के कड़े कदम उठा रहे हैं। इससे सिर्फ आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, क्योंकि पुलिस ये काम नहीं कर पाएगी। पुलिस 100-200 लेकर लोगों को छोड़ेगी, लोगों को प्रताड़ित करेगी, लोगों में असंतोष होगा, और आप लालू जी की खिदमत करने में लगे हुए हैं। ठीक है, आप खिदमत कीजिए, हम भी चाहते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों, लेकिन ये क्या तरीका है जी? आपने 18 कमरे खाली रखे हैं जिसमें 50 बेड कम से कम आ सकते हैं, और आपने
आम आदमी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। आप उनका इलाज नहीं कर रहे हैं, अस्पताल के अधिकारी कहते हैं आप यहाँ से चले जाइए। ये कौन सी बात है भाई? ये तो अंधेर गर्दी है साहब, अंधेर नगरी चौपट राजा, इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। इस बात का जवाब हेमंत सोरेन की सरकार को देना पड़ेगा, वो आज दे या कल दे, लेकिन इस पर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।